इस वीडियो में हम एंगुलर मटेरियल के प्री बिल्ट कंपोनेंट कार्ड को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो अगर आपने एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपने ब्राउज़र में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन के लिए कमांड लाइन मिल जाती है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और कोड एडिटर के टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है, तो ये ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलते हैं, अब कार्ड को यूज़ कर लेते हैं। कंपोनेंट्स को ओपन करता हूँ। आज हमने कार्ड को यूज़ करना है अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में, तो इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद एपीआई पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे हमें मैट कार्ड मॉड्यूल मिल रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कोड एडिटर में मैं मॉड्यूल डॉट टी एस में पेस्ट कर दूंगा। तो इसके बाद इसको कॉपी करके इंपोर्ट्स में मैंने डिफ़ाइन करना होता है, इसके बाद ही ये रजिस्टर होता है और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट और रजिस्टर कर लिया है। अब हम चलते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में। तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे अपने कार्ड को, इसको इंपोर्ट करेंगे, उसका जो भी कोड है वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो पहले मैं डिव टैग यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डिव और इसका क्लोज टैग स्लैश डिव ये हमने यहाँ पे बना लिया है। अब चलते हैं वापस इस वेबसाइट पे और यहाँ से मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये सैम्पल कार्ड है हमारे पास, सॉरी सिंपल कार्ड है ये हमारे पास। इसका कोड ओपन करते हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये मैट कार्ड यूज़ होता है कार्ड को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको। अब चलते हैं वापस कोड एडिटर में, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट किया है। अब इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ ताकि अगर हमने स्टाइल्स अप्लाई करने हो तो इस क्लास को यूज़ करते हुए हम इस पर स्टाइल्स अप्लाई कर सकें। तो मैं क्लास का नाम कार्ड रख रहा हूँ, कोई भी अपनी मर्ज़ी से नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम कार्ड सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम चलते हैं फर्दर, एक और डिव टैग यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो ये याद रहे कि मैट कार्ड के अंदर ही हमने बाकी जितना काम करना है वो इन टैग्स के अंदर करना है, नहीं तो हम वो कार्ड के बाहर काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने डिव टैग ले लिया और इसका क्लोज टैग भी। वापस ब्राउज़र में आ गए हैं। तो इसमें अब हमारे पास फर्दर एलिमेंट्स हैं और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको। तो हम यहाँ से हेडर को कॉपी करते हैं हेडिंग के लिए। तो मैट कार्ड हेडर, इसको मैंने कॉपी कर लिया। वापस कोड एडिटर में चलते हैं, इसको अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं डिव से बाहर ही पेस्ट करता हूँ क्योंकि इस पे हमने शायद कोई स्टाइल अप्लाई नहीं करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका क्लोज टैग भी ज़रूरी होता है, वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ, दोबारा से लगाऊंगा तो ये ऑटो आ जाएगा। तो अब इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ। हेडर के लिए मैं एम बी अकेडमी चूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एम बी अकेडमी। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कंटेंट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एम बी अकेडमी दे दिया। तो इसके बाद अब चलते हैं दोबारा, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है। इसके बाद हमारे पास कंटेंट का एलिमेंट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस कोड एडिटर में जाके इसको पेस्ट करता हूँ। अब इसको मैं डिव के टैग के अंदर पेस्ट करूँगा क्योंकि इस पे हमें कोई स्टाइल अप्लाई करना पड़ सकता है, या करना भी चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ, इस डिव टैग को। क्लास का मैं नाम कंटेंट ही रख सकता हूँ, तो कोई भी आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंटेंट रख दिया ताकि हमें याद रखना आसान रहेगा कि ये क्लास हम कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे थे। इसमें कंटेंट लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ से कॉपी और ये फिर बाद में पेस्ट कर देता हूँ। तो आप टाइप करना चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। मैंने टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी पेस्ट किया है। इसके बाद चलते हैं अब फर्दर और बना लेते हैं डिव टैग। तो ये हम फुटर के लिए बना लेते हैं। तो इसमें मैं क्लास और क्लास की वैल्यू फुटर दे दूंगा। तो ये फुटर के लिए हम बना रहे हैं कि फुटर पे कोई स्टाइल अप्लाई करना होगा, तो इस क्लास को यूज़ करते हुए एज अ सिलेक्टर यूज़ करते हुए हम इस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो वापस वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ से नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स है, यहाँ पे इमेज का एलिमेंट भी है, लेकिन अभी के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। अगर आपको करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फुटर ले लेता हूँ पहले। हम एक्शन भी यूज़ करेंगे लेकिन पहले मैं फुटर ले लेता हूँ। तो मैट कार्ड फुटर ये मैंने ले लिया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके अंदर अब मैंने कोई कंटेंट देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉलो अस ऑन फेसबुक। तो आप कोई भी कंटेंट दे सकते हैं, ये वैल्यू होगी जो हमें चाहिए होगी, जिसको हमने यूज़ करना होगा या जिसके रिलेटेड हमारा ये कार्ड होगा।
इसके बाद एक्शंस का जो हमारे पास एलिमेंट था उसको मैं यूज़ करूँगा। उसके लिए यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा नेक्स्ट लाइन में। तो वापस चलते हैं वेबसाइट पे। वहाँ से हम जो लास्ट हमारा है एक्शंस, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैट कार्ड एक्शंस। तो इसको कॉपी करने के बाद वापस HTML में आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें हम एक बटन बना लेते हैं। उसके लिए मैं बटन टैग लूँगा, तो बटन टैग, और इसके बाद इसको क्लोज, ये ऑटो क्लोज भी हो चुका है। तो इसमें मैं सब्सक्राइब बटन का नाम रख दूंगा जो कि हमें बटन के ऊपर नज़र आएगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, सबमिट रख सकते हैं, ऐड रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो जिस रिलेटेड आपने बटन यूज़ करना है उस रिलेटेड नाम रख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। उसके लिए ng सर्व की कमांड यूज़ करेंगे और ये थोड़ी देर बाद जैसे ही ये रन होता है तो यहाँ पे हमें लोकल होस्ट मिल गया 4200। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ब्राउज़र में जाएंगे। तो ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, तो न्यू टैब ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे सर्च बार में मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो पेस्ट करते ही जो भी हमारा आउटपुट होगा वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह हमारे सामने नज़र आ रहा है, ये इस तरह का हमारे पास यूज़र इंटरफेस आ रहा है। तो इसको अब एक कार्ड की शक्ल बना लेते हैं। उसके लिए इस पर कोई स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन की थी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको बाहर डिफ़ाइन कर चुका था। इसको मैट कार्ड के अंदर ही डिफ़ाइन करना है, नहीं तो ये कार्ड से बाहर हमें शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अंदर कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब ये हमें कार्ड के अंदर ही ये बटन नज़र आएगा, पहले हमें बाहर नज़र आ रहा था। तो अब CSS में चलते हैं। यहाँ पे हमने जो क्लास का नेम रखा था क्लास कार्ड, इसको डॉट कार्ड नहीं पढ़ेंगे, ये कार्ड की क्लास है। तो पोजीशन इसकी मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। तो इसके बाद अब डिफ़ाइन करते हैं इसकी विड्थ। तो विड्थ में मैं वैल्यू दे देता हूँ 30%। ये कार्ड की विड्थ हमें मिलेगी। और इसके बाद लेफ़्ट मार्जिन दे देता हूँ, ये लेफ़्ट से मूव करेगा 10%, इसको वैल्यू दी है मैंने। तो इसके बाद टॉप, ये बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहा था तो ज़रा नीचे कर लेते हैं, 5% पे मैं ले आता हूँ टॉप को। तो ये टॉप जो हमारा बॉर्डर है या जो इसका लाइन है उससे ये नीचे मूव कर जाएगा 5%। जैसा कि ये नज़र आ रहा है ये 5% नीचे मूव हो गया और लेफ़्ट से ये 30% आगे मूव हो गया। तो इसके बाद इस पर कुछ और स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। हम इस पर बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, इसके अलावा कंटेंट को कलर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो फुटर है उस पर कोई डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास हम डिफ़ाइन करेंगे। तो उसका नाम हमने रखा था फुटर। क्लास फुटर है हमारे पास, इसलिए हम फुटर को एज अ सिलेक्टर यूज़ करेंगे। और इसके बाद इसमें मैं बैकग्राउंड कलर की वैल्यू दे दूंगा कोई। तो बैकग्राउंड कलर पहले वाइट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, तो इस पे मैं अब चेंज करके स्काई ब्लू कर देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया इसका। अब नेक्स्ट इस पे कुछ और, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। पहले पोजीशन ये इनलाइन होता है तो हम इसको एब्सोल्यूट कर लेते हैं। तो इसके बाद अब विड्थ इसकी डिफ़ाइन करता हूँ मैं। तो इसकी विड्थ मैं 20% कर लेता हूँ अभी के लिए। तो 20% मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। और इससे नेक्स्ट अब चलते हैं, इसकी मैं कोई हाइट रख लेता हूँ। तो हाइट हम रख लेते हैं 10%। ये जो कार्ड है उसका 10% होगा, पूरे ब्राउज़र का 10% नहीं होगा। जो कार्ड हमने बनाया है उसका 10% इसकी हाइट होगी और विड्थ इसकी 20% होगी। इसके बाद बॉटम दे देता हूँ। ये बॉटम से हम इसको मार्जिन दे देते हैं 10%, इसको भी दे देते हैं। तो ये बॉटम से मार्जिन जो होगा ये कार्ड के बॉटम की बात हो रही है, ब्राउज़र के बॉटम की नहीं हो रही। तो इसके बाद लेफ़्ट मार्जिन दे देता हूँ मैं, और ये भी उसी तरह कार्ड से ही लेफ़्ट मूव करेगा 30%, इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया। और इसके बाद अब इसको सेव कर लेते हैं। बल्कि ना इसको मैं विथ इसकी डिफ़ाइन जो किया 20% उसको 40% कर देता हूँ, क्योंकि हमारा कंटेंट ज़रा लॉन्ग है तो वो कहीं बाहर ना हो जाए। तो इस तरह हमने ये जो फुटर है उसको डिफ़ाइन कर लिया, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया है, और इस तरह हमने कार्ड को एक सिंपल शेप दे दी है। अगर आपको कुछ और डिज़ाइन चाहिए हो, कुछ और बटन्स चाहिए हो, कोई कंटेंट इमेज चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने सिंपल कार्ड यूज़ किया है, अगर बाकी चीज़ें ऐड करते तो वीडियो लॉन्ग हो जाती। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।